मित्रों, सुदेश गौड़ के YouTube चैनल राम राम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की जय। हमारे यहाँ सरकारी स्कूलों में जब कोई भी बच्चा शरारत करता है या पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता है तो उसे सजा मिलती है, और वो सजा होती है मुर्गा बनने की। यानी अपने दोनों हाथों से अपने दोनों कानों को पकड़कर उठक बैठक लगाना, या फिर अपने हाथों को पैरों से क्रॉस करके कान पकड़ना और नीचे मुंह करके झुक जाना। मुर्गा बनने की यह प्रक्रिया भारत के उत्तरी हिस्से में ज़्यादा प्रचलित है, और साउथ में तो इसके ज़्यादा चर्चा के जिक्र नहीं आया है। लेकिन जब मुर्गा बनने का जिक्र आता है तो दिमाग में दो चीज़ें आती हैं। पहला है शिवाकाशी का मुर्गा छाप पटाखे, और दूसरा है बस्तर का कड़कनाथ मुर्गा। आइए अब चर्चा करते हैं मुर्गा बनने पर। कोटद्वार चौकीदार जो गांव में चौकीदारी का काम करते हैं, ये खबर उनसे जुड़ी हुई है और सीहोर की है। इसके लिए वो अपनी मांगों के लिए तरह तरह के तरीके से विरोध कर रहे हैं। हाल ही में राजधानी भोपाल के पड़ोसी जिले सीहोर में कोटद्वार और चौकीदारों ने धरना स्थल पर मुर्गा बनकर विरोध जताया। सब एक साथ मुर्गा बन। जो पूरी तरह हर तरफ चर्चा में है। उनकी यह गतिविधि मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी काफी तेजी से वायरल हो रही है और उनका आशय और उनका मकसद ये था कि उनके विरोध का ये स्वर सरकार के कानों तक पहुंचे। सीहोर जिले के उन कोटद्वारों की मांग है कि उन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए और उनका वेतन बढ़ाया जाए। इस सिलसिले में मांग तो काफी लंबे समय से कर रहे हैं, पर कोई सुनवाई अब तक नहीं हुई है। जब मध्य प्रदेश ग्राम रक्षक कोटद्वार चौकीदार संघ के जिला अध्यक्ष छगन लाल मालवी से पूछा गया कि आप ऐसा प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ग्राम कोटद्वारों का जीवन मुर्गे जैसा हो गया है। हर एक कर्मचारी, हर एक सरकारी विभाग हमसे काम लेना चाहता है लेकिन कुछ देना नहीं चाहता है। इसलिए हमने मुर्गा बनकर विरोध जताने का प्रयास किया है, ताकि हमारी बात सरकार के कान में अपनी जगह पा सके। ये तो हुई मुर्गे की बात। अब इसके अलावा मुर्गे से जुड़े कई और जानकारियां हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक ट्विटर यूज़र हैं डॉक्टर ममता आर सिंह। उन्होंने अपने हैंडल पर एक वीडियो शेयर करके उसका कैप्शन लिखा है कि हमारे स्कूल के दिनों की सजा ने अब अमेरिका ने रीडिस्कवर कर लिया है। वे उसे सुपर ब्रेन योगा कहते हैं। कोई आश्चर्य नहीं है, किसी दिन यही योगा यूएस में पेटेंट भी पा जाए। उनका कहना है कि यूएस मीडिया में सुपर ब्रेन योगा की चर्चा हो रही है और डॉक्टर कह रहे हैं कि ये न्यूरो प्रॉब्लम दूर करता है, ब्रेन के फंक्शंस को ठीक करता है, याददाश्त को बढ़ा सकता है, पूरे न्यूरोलॉजिकल फंक्शन को डेवलप करता है और सिस्टम को ठीक रखता है। हमें अब तक नहीं पता था कि जो हम स्कूलों में मुर्गा बनते हैं और उठक बैठक लगाते हैं, उसका कोई दूसरा उपयोग भी हो सकता है। सुपर ब्रेन योगा से जुड़े लेखों में ये दावा भी किया जाता है कि ब्रेन से संबंधित मामलों में ये बहुत ही कारगर हो सकता है। इसलिए न सिर्फ ये अमेरिकियों के बीच, बल्कि बायोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स, टीचर, योगा गुरु, सभी तरह के लोगों में ये लोकप्रिय हो रहा है। डॉक्टर कह रहे हैं कि इसे रोजाना 3 मिनट तक किया जाना चाहिए। कई लोग अपने बच्चों को भी सुपर ब्रेन योगा सिखा रहे हैं। भारत का योग अमेरिका जाकर फिर से किसी न किसी रूप में भारत आया है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन अब स्कूलों में दी जाने वाली सजा भी वहाँ योग हो सकता है, ये
किसने सोचा था। योग नगरी ऋषिकेश के संत योगी चंद्रकांत विदेशियों को मुर्गा उनके फायदे के लिए बनाते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि योगी चंद्रकांत देश विदेश में रहने वाले लोगों को योग सिखाते हैं और मुर्गा बनना कोई सजा नहीं है बल्कि शरीर को स्वस्थ रखने का आसन है, ऐसा उनका कहना है। मुर्गासन करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है तो पूरे शरीर में रक्त संचार से बीमारियां शरीर से दूर रहती हैं। वहीं योग के इस आसन से वायु निष्कासन भी होता है जिससे शरीर को वायु का संचार होने से शरीर स्वस्थ रहता है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो स्कूलों में जो हमें सजा मिलती थी, जिसको हम बहुत ही बुरा मानते थे, उसको लेकर अब नई सोच, नए परिप्रेक्ष्य में ये जो जानकारियां हैं ये हम सबके दिमाग को खोलने वाली हैं कि आखिर जो भी प्राचीन समय में, पुराने समय में जो हमें सजा मिलती थी वो सजा नहीं बल्कि हमें मानसिक और शारीरिक तौर पे और चेतन बनाने के लिए की जाने वाली एक प्रक्रिया थी। आइए जानते हैं इस बारे में राजस्थान के निवासी तेजपाल शर्मा क्या कहते हैं, सुनिए उनकी बात। क्या आप कभी बचपन में स्कूल में मुर्गा बनाए गए थे? हाँ, कई बार बने। एक्चुअली क्या होता था कि जैसे लेट हो जाते थे, कभी होमवर्क नहीं करते थे, कभी कुछ शैतानियाँ कर देते थे तो मुर्गा बनाया जाता था। और मुर्गा भी ऐसे बनाया जाता था कि मुर्गा बनने के बाद में हमारे ऊपर, पीठ के ऊपर किताबें रख दी जाती थी ताकि वो गिरता, और अगर किताब वो गिर जाती तो फिर डंडे पड़ते थे। ये हाल होता था। तो इस सजा में आपको मजा आता था या कुछ? उस समय थोड़ी सी शर्म महसूस होती थी। मजा तो खैर क्या आता था, लेकिन थोड़ी सी शर्म महसूस होती थी क्योंकि और लोग जो देखते थे ना वो हंसते थे। हम भी थे जब वो बनते थे जब, लेकिन बस वो मजा आता था। लेकिन आजकल तो अब मुर्गासन को योग में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है और नई रिसर्च के मुताबिक ये शरीर को अपना स्वस्थ रखने के लिए अब इस बात को बताया जा रहा है। अब इस बात को अपन सोच सकते हैं कि उन लोगों ने, शायद अध्यापक लोगों ने यही सोच के किया होगा कि इससे इन लोगों में ठीक रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा और एक तरह से व्यायाम हो जाएगा।